हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, फैकल्टी ऑफ अबीपीडिया आईएएस। और आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के बायोलॉजी का सेशन। और इसमें हम लाइव प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो हम जो है वो कर चुके हैं, कौन कौन सा पार्ट हम कर चुके हैं एक्चुअल। अच्छा, उससे पहले आप देखिए, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज का प्राइस है दैट इज ओनली 50 रुपीज। और टेस्ट क्या क्या रोल होता है एग्जाम में, ठीक है, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, कि एमसीक्यू कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू की फॉर्म में आप बहुत जल्दी जो है वो रैपिड रिवीजन कर सकते हो अपने सारे सिलेबस की। ओके ओके स्टूडेंट्स, और इवन आपको कोई क्वेरी है देन यू कैन कॉल इन एट व्हाट्सएप। ओके ओके, तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे फर्दर देखेंगे। पहले वाले लेक्चर में हमने माउस तक देखा था और आज हम स्टमक देखेंगे। आज हम देखेंगे स्टमक के बारे में एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उससे आगे देखेंगे हम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन हम देखेंगे पीवाईक्यू रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, लेक्चर जो हमारा पहले वाला लेक्चर गया और अब वाला गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, दोनों के हम पीवाईक्यू आज के लेक्चर में ही इकट्ठे देख लेंगे। ठीक है, ओके ओके। सो ओके ओके, यहाँ पे हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं, पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम माउथ भी डिस्कस कर चुके हैं और अब हम आते हैं हमारे स्टमक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो स्टमक के बारे में बात करते हैं। ओके, एज पर प्रीवियस वीडियो डिस्कशन हमने पहले देखा कि जो फूड है वो माउथ से कहाँ पे आता है, माउथ से फूड आता है हमारे ईसोफेगस, ईसोफेगस, या फिर हम कहें कि फूड पाइप के अंदर आता है। एंड आफ्टर दैट फूड पाइप के बाद जो फूड है हमारा वो किस में आ जाएगा, स्टमक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे का देखते हैं कि स्टमक के अंदर फूड का होता क्या है। ठीक है, तो हमारी डाइजेशन जो है वो हमारे जो स्टार्च की डाइजेशन है वो हमारी कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाती है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन। ठीक है, ओके। तो स्टमक में देखते हैं क्या होता है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस व्हिच कंटेन्स एंजाइम पेप्सिन। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्ट यू शुड रिमेंबर, क्या कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या रिलीज करता है, एक पेप्सिन नाम का एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, तो आपको ये वाले एंजाइम्स जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा डाइजेशन का कौन सा पार्ट कौन सा एंजाइम रिलीज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, और उसका फंक्शन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, एक पेप्सिन नाम का एंजाइम रिलीज करते हैं। और क्या रिलीज करते हैं, सेकेंड चीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर। आप सोचकर सुनकर बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे कि हमारी बॉडी के अंदर HCl बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, जिसकी pH 1 to 2 होती है, मतलब इतना हार्श क्या बनता है, एसिड बनता है। किसके अंदर, हमारे स्टमक के अंदर। कई बार आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती होगी लाइफ में, पक्का ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। उस टाइम के क्या होता है, हमारे यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारे जलन होनी स्टार्ट हो जाती है हमारी फूड पाइप के अंदर। क्यों, क्योंकि जो स्टमक है उसकी जो पीएच है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है, राइट। से इसलिए जब भी वो एसिड हमारे ईसोफेगस के अंदर आता है, मतलब फूड पाइप के अंदर आता है, तो आपको बहुत तेज बर्निंग सेंसेशन फील होती है। ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। थर्ड थिंग जो प्रोड्यूस होता है दैट इज द म्यूकस। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं हम इसका फंक्शन क्या है। सी हियर स्टूडेंट, मैं एक ब्लैंक शीट लेती हूँ और अब हम इसको समझते हैं अच्छे से। दिस इज स्टमक, जे शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो इसकी वॉल होती है वहां से क्या बनता है, वहां से बनता है गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर तीन मेन चीजें हैं। फर्स्ट वन इज गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर से क्या बनता है, सबसे पहले पेप्सिन रिलीज होता है। पेप्सिन क्या एक टाइप का एंजाइम है
सेकेंड चीज क्या रिलीज होती है, HCl, एंड थर्ड चीज रिलीज होती है म्यूकस। अच्छा, अभी ये म्यूकस क्या चीज है यहाँ पे समझो। म्यूकस कुछ भी नहीं है, एक टाइप का फ्लूइड है स्टूडेंट्स, जो जो बिल्कुल ऐसे एक्ट करता है जैसे कि ऑयल हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको कोई भी किसी भी उसको प्रोटेक्ट करने, जैसे क्या करते हैं हम सर्दियों में, क्या करते हैं हमारी स्किन को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं। एक्चुअल में वो हमारी स्किन को कोई नरिशमेंट नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है ना। एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो कोई नरिशमेंट नहीं देता स्किन को। स्किन को नरिशमेंट अंदर से मिलती है स्टूडेंट, ना कि बाहर से मिलती है। एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, वो लोशन जो है वो मेरे हैंड के ऊपर एक क्या बना देता है, बैरियर बना देता है, सो दैट मेरी जो स्किन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए, किसके, एयर के, और मेरी स्किन के अंदर का जो मॉइस्चर है वो बाहर ना जाए। मतलब बाहर ड्राइनेस बहुत ज्यादा एयर के अंदर, तो मेरी स्किन से वो क्या कर लेती है, मॉइस्चर को उठा लेती है, पिक कर लेती है, इसलिए मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। बट अगर मान लो यहाँ पे मैं ऑयल की, किसी म्यूकस की कोई मैं लेयर लगा दूं, तो मेरी स्किन के ऊपर एक क्या बन गया, पतला सा एक बैरियर बन गया, ठीक है, एक बैरियर बन गया, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे म्यूकस करते हैं। जो HCl है जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, अभी वो हो सकता है वो हमारी स्टमक की जो लाइनिंग है उसको क्या कर दे, डैमेज कर दे, वहां पे अल्सर कॉज कर दे। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पूरी लेयर जो स्टमक की वॉल्स में क्या लग जाता है, यहाँ पे म्यूकस लग जाता है। म्यूकस इज जस्ट लाइक अ फ्लूइड, ठीक है, वो वॉल के साथ चिपक जाता है। और इसके बाद जब HCl यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, ठीक है, जब HCl यहाँ पे रिलीज होकर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो क्या एक्टिव मतलब कि वो फूड के अंदर जब मिक्स होना शुरू हो जाता है, तो हमारी जो स्टमक की वॉल्स हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहती हैं फ्रॉम एसिडिक कंडीशन, ठीक है। क्योंकि लगातार अगर हमारी वॉल, स्टमक की वॉल जो है उस पे एसिड लगता जाएगा तो वॉल डैमेज हो सकती है, स्टमक की वॉल क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। बट ड्यू टू म्यूकस वो एक्ट करता है एज ए बैरियर, जस्ट लाइक अवर लोशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ओके, सो ओके, यहाँ पे आते हैं हम फर्दर। ओके, तो अब इनका काम क्या है, किस एंजाइम का क्या काम है, इसको हम समझते हैं। क्लियर स्टूडेंट, पेप्सिन का मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। जितना भी हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन किस किस चीज में होता है, कर्ड में, मिल्क में, दालों में, जितनी भी हम दालें खाते हैं, ठीक है, पल्सीज, राइट, उन सब में क्या चीज होती है, प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है, एक तरीके का वो बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है प्रोटीन। उस प्रोटीन की डाइजेशन के में कौन हेल्प करता है, पेप्सिन हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड चीज इंट्रिंसिक फैक्टर, एक चीज और भी रिलीज होती है, दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो विटामिन B12 हम लेते हैं बाहर से हमारी डाइट के अंदर, उसमें उसको एब्जॉर्ब करने में, मतलब स्टमक की वॉल में एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प कौन करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मींस HCl, मेक्स द मीडियम एसिडिक, ऑब्वियसली एक्टिवेट पेप्सिनोजन। सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको छोटी सी बात समझनी है, दैट इज कि जो पेप्सिनोजन है ना, पेप्सिनोजन है, ठीक है, ये HCl की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, एक्टिव होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट पेप्सिनोजन निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में से, उस टाइम पे वो इनएक्टिवेट होता है, बट जैसे ही वो HCl की कांटेक्ट में आता है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव पेप्सिनोजन को हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज म्यूकस। म्यूकस का मेन काम क्या है, सी हियर, म्यूकस का मेन फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है यहाँ पे, प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड, फूड इज टर्न्ड इनटू ए सेमी सॉलिड मास इज कॉल्ड चाइम। म्यूकस का मेन काम है प्रोटेक्ट करना वॉल को और एसिडिक कंडीशन के एक्शन से उसको बचाना। फूड जो है वो चर्न्ड होता है इनटू सेमी सॉलिड मास इज कॉल्ड चाइम। मतलब जो हमारा फूड है सबसे पहले उसकी मैकेनिकल चर्निंग होती है कहाँ पे, हमारे माउथ के अंदर, फिर उसकी केमिकल चर्निंग प्लस मैकेनिकल चर्निंग होती है कहाँ पे, हमारे स्टमक के अंदर। मैकेनिकल मतलब कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती है कंटिन्यू स्टमक की, जिसकी वजह से फूड जो है उसको ब्रेक करने में या फिर उसको फ्लूइड में अच्छे से मिक्स करने में क्या करता है, उसको हेल्प करता है,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब ये वो सारा फूड जो है वो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाता है किसके अंदर, सारे के सारे एंजाइम्स के साथ, फ्लूइड के साथ, जो भी HCl रिलीज हुआ है उसके अंदर जब वो मिक्स हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चाइम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, चाइम बोलते हैं, CHYME, चाइम। ठीक है, तो उस सेमी सॉलिड मास को हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो लाइन लिखे दैट इज, देन द फूड passes into the small intestine, we called it as the duodenum, we called it as the duodenum। ठीक है, तो ड्यूडिनम में जाके जो हमारी ओके स्टूडेंट्स, देन क्या होगा, हमारा जो फूड है वो कहाँ पे पास हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाएगा। ठीक है, ओके, दैट वी कॉल्ड ड्यूडिनम। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, फूड जो है वो स्टमक से निकल कर कहाँ पे आ गया, हमारे ड्यूडिनम में आ चुका है। अच्छा, व्हाट इज ड्यूडिनम, दोबारा से देखो स्लाइड्स पीछे वाली, यहाँ पे आई हो, तो दिस इज द ड्यूडिनम, दिस इज द ड्यूडिनम। ये वाला कौन सा पार्ट है, दिस इज वी कॉल्ड ड्यूडिनम, यहाँ पे लिखा भी होगा इवन। ठीक है, ये क्या है, ड्यूडिनम, यहाँ पे लिखा, ये देखो दिस इज द ड्यूडिनम। ये जो इस तरीके से कर्व है ना, स्टमक से निकल कर फूड जब नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो इस कर्व को हम बोलते हैं ड्यूडिनम। ठीक है, तो यहाँ पे जब फूड आता है फिर क्या होता है, देखो तो देखो, जब फूड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे दो डक्ट्स और आके मिलेंगी, कहाँ पे, स्टमक के ऊपर आके, स्टमक के ऊपर आकर यहाँ पे दो डक्ट्स और मिलेंगी। देखो दिस इज अवर स्टमक, तो स्टमक का जब ये ड्यूडिनम वाला पार्ट आएगा तो यहाँ पे दो डक्ट्स आएंगी, कहाँ से, एक तो आएगी हमारे लीवर से, ठीक है, और एक डक्ट आएगी हमारे पेनक्रियास से, ठीक है, पेनक्रियास से। तो दो डक्ट यहाँ पे आके मिलेंगी और यहाँ पे दो चीजें और ऐड होंगी, वो क्या होंगी, लेट्स सी। द फूड इज मिक्स्ड विद बाइल फ्रॉम लीवर, लीवर से क्या चीज आएगा, बाइल आएगा, लीवर से क्या चीज आएगा, बाइल आएगा। पेनक्रिएटिक जूसेस फ्रॉम द पेनक्रिया से क्या आएगा, पेनक्रिएटिक जूसेस आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टूडेंट्स, प्लीज यहाँ पे आप स्टार लगाइए। ठीक है, एसएससी सीजीएल में यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट सी हियर, मैं आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डीप में, या मैं आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आपको टू द पॉइंट वही चीज बताऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। ठीक है, एसएससी सीजीएल में आपकी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ना कि नॉलेज। नॉलेज तो आपके पास वैसे ही बहुत होगी। ठीक है, तो बस आप अपना ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो टू द पॉइंट हम चीजों को डिस्कस करेंगे, वही चीज डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, ठीक है, तो देखो बाइल जूस जो है, कहां से निकला बाइल जूस, बाइल जूस निकला हमारा लीवर से। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, बाइल जूस कहां से निकल रहा है, लीवर से निकल रहा है। उसका मेन काम क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। आप घी खाते हो ना, बटर खाते हो, ठीक है, टेस्टी टेस्टी फूड को करने के लिए, तो वो उसके डाइजेशन कहाँ कौन करता है, बाइल जूस करता है, बाइल जूस करता है। स्टूडेंट मैं यहाँ पे एंजाइम नहीं बोल रही, बहुत बार स्टूडेंट एग्जाम में बिल्कुल आया क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आता होता है फिर भी गलत कर देते हैं। उनको लगता है बाइल जूस, बाइल इज एंजाइम, नहीं, बाइल इज अ जूस। ठीक है, वो इमल्सिफिकेशन करता है, किसकी, फैट की। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि फैट के पार्टिकल्स को छोटे छोटे और ज्यादा पार्टिकल्स में वो तोड़ता है, उसकी डाइजेशन नहीं करता वो, उसको वो तोड़ता है। सबसे पहले फैट को डाइजेस्ट करने के लिए उसके मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे उसको तोड़ते हैं, फिर जाके उसकी डाइजेशन पॉसिबल है। फिर क्या होगा, ब्रेक करेगा उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, इमल्सिफिकेशन के बाद क्या होगा, इट आल्सो न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक मीडियम ऑफ चाइम। एसिडिक मीडियम का मतलब कि जो ऊपर से अब एसिडिक मीडियम आया, स्टमक के अंदर तो म्यूकस है, स्टमक के अंदर तो म्यूकस है, बट
हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो म्यूकस रिलीज नहीं हो रहा। मान लो वही एसिडिक फूड अगर हमारे उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया तो हमारी सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, उसमें अल्सर हो जाएंगे, बर्न हो जाएगी वो उसकी वॉल सारी की सारी, राइट। तो उसको सेव करने के लिए यहाँ पे जो स्टमक का एसिडिक है नेचर है उसको यहाँ पे क्या कर लेता है, वो न्यूट्रलाइज भी कर देता है, क्योंकि बाइल जूस जो है वो एल्केलाइन नेचर होता है। एल्केलाइन मतलब बेसिक होता है, तो एसिड बेस मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज अ सॉल्ट, ये एक तरीके का सॉल्ट होता है। नेक्स्ट देखो, पेनक्रिएटिक जूसेस कंटेन्स द एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अच्छा, बाइल जूस का मेन काम क्या है, फैट को तोड़ना, और पेनक्रिएटिक जूसेस के अंदर दो एंजाइम्स होंगे, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स की, लाइपेज ब्रेक करेगा फैट। क्लियर है स्टूडेंट्स, ट्रिप्सिन जो है वो ब्रेक करेगा किसको, प्रोटीन को, और लाइपेज जो है वो ब्रेक करेगा फैट को। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग पेनक्रिएटिक जूसेस, याद रहेंगे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम करते हैं ओवर, ठीक है। और अब तक जो हमने यहाँ पे ड्यूडिनम तक समझा, माउथ से लेकर ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से ड्यूडिनम तक जो हमने पार्ट को समझा, लाइफ प्रोसेस के पार्ट को समझा, इसके हम करते हैं एमसीक्यू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके एमसीक्यू हम वहीं पे देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, ये एसएससी एमटीएस के अंदर 2019 में क्वेश्चन आया था। प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ फूड बिगन्स इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि डाइजेशन जो है वो कौन से पार्ट में स्टार्ट हो जाता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो कहाँ पे स्टार्ट होता है, प्लीज बताओ, कहाँ पे स्टार्ट होता है, कहाँ पे स्टार्ट होता है, माउथ के अंदर स्टार्ट होता है। कहाँ पे स्टार्ट होता है, माउथ के अंदर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अटेम्प्ट कीजिए सेकंड क्वेश्चन। ये एसएससी सीजीएल में 2020 में क्वेश्चन आया था। क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फूड ट्यूब। फूड ट्यूब हम किसको बोलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दैट इज द ईसोफेगस। ईसोफेगस को ही हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ईसोफेगस को ही हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कीजिए आप। हाँ जी, क्वेश्चन थर्ड अटेम्प्ट कीजिए, एसएससी CHSL में आया था 2020 में। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन दिस लेक्चर। क्या है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है भाई HCl रिलीज, दैट इज इन स्टमक। आप स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो, देन अपना कमेंट करो, आंसर कमेंट करो, क्योंकि आंसर कमेंट करने से स्टूडेंट्स आपका एक तरीके का आंसर लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब मैं आपको उसका आंसर बताऊं फिर आप उसको चेक करो। दिस इज द वेरी इजी एंड करेक्ट मेथड है एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, दैट इज स्टमक। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर नॉट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऑर्गन जो है वो पार्ट नहीं है। ये एसएससी CHSL 2020 का क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट कीजिए, क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दूंगी। अगर आपने मेरे दोनों पार्ट्स देख रखे हैं, लेक्चर 3 या लेक्चर 4, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप इसका आंसर बहुत करेक्ट करोगे इन द कमेंट बॉक्स। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ती हूँ, एंड आई विल रेक्टिफाई इन योर कमेंट बॉक्स। जो भी आप आंसर दोगे उसको मैं रेक्टिफाई करूंगी। ठीक है, कि आपने सही दिया आंसर या गलत किया। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे दोगे कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लेक्चर करते हैं ओवर, और अब हम देखते हैं यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, अभिपीडिया का माइक्रो कोर्स। ठीक है, उसको आपको कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, हम उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स सी। तो देखो, आपको जाना है क्रोम पे। ठीक है, यहाँ पे आपको अभिपीडिया ओपन करना है। ठीक है, अभिपीडिया ओपन करना है आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चूज एग्जाम करना है, एंड आफ्टर दैट आपको जाना है एसएससी CGL के ऊपर। ठीक है,
यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एसएससी सीजीएल के ऊपर जाने के बाद आपको आना है कोर्सेज के ऊपर, ठीक है। माइक्रोवर्स कोर्सेज ये एक बहुत ही अच्छी बहुत ही लेटेस्ट डिजिटल इंडिया को लेकर हम प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, कि आप घर पे बैठकर कैसे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हो, और आप जिस भी टॉपिक को चाहो आप उसको समझिए। अगर मान लो आपने सारा कोर्स कर लिया है, आपको जीके में प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो उसको परचेज करके। ओके, तो यहाँ पे देखो आप कैसे कर सकते हो, सी हियर। तो क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे अपना रजिस्टर करो मोबाइल नंबर, फिर क्या करो, कॉल करो या फिर व्हाट्सएप करो, उसी टाइम पे आपको बैक कॉल आ जाएगी। यहाँ पे आप जो है जर्नल स्टडी, सी हियर स्टूडेंट्स, जैसे देखो मान लो आपको सिर्फ जर्नल स्टडी करना है एसएससी सीजीएल के लिए, आप क्या करो, बस यहाँ पे क्लिक करो और अपनी जर्नल स्टडीज को आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर क्या है, यहाँ पे करंट अफेयर्स करने, अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स करने तो आप यहाँ पे करंट अफेयर्स कर लो। कंप्यूटर करना है, जीके करना है फॉर सीजीएल, यहाँ पे आप इसको क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा है, आपको टेस्ट सीरीज लेनी है आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें हैं स्टूडेंट्स, आप बस इसको क्या करो, क्लिक करो और आप क्या कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो। जैसे ये देखो, लॉजिकल रीजनिंग करनी है आपको, ठीक है, तो सिर्फ क्या है 922 सिर्फ 922 रुपीज का कोर्स है, ठीक है। उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा, आप सारे का सारा जो लॉजिकल रीजनिंग के आपको यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। सारे टॉपिक्स को आप क्या कर सकते हो, उसको परचेज कर सकते हो। फिर देखो, आपको सिर्फ सिलोजिज्म पढ़ने हैं, इसकी 3 क्लासेस की आपको वीडियो मिलेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे, 251 क्वेश्चंस हैं, आप अटेम्प्ट करो, आपका सिलोजिज्म इस तरीके से ऐसे बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लॉक आपको समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ 19 रुपीज पे करो, ठीक है। वेब नोट्स भी मिलेंगे आपको, 3 आपको लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगी, 97 जो है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे, ओनली एंड ओनली 19 रुपीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से बहुत सारे जो टॉपिक्स है ना, उसको मान लो आपको ब्लड रिलेशन नहीं आते, ठीक है, आप 33 रुपीज परचेज करो, ब्लड रिलेशन को क्या कर लो, आप उसको देख लो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही न्यू इन्वेंटिव चीज है बाय अभिपीडिया माइक्रोवर्स कोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करो और अपनी प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।